सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइव टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट ईयर वालों के सब्जेक्ट आता है पर्यावरण अध्ययन, जिसका उन्हें रेगुलर या फिर कंपलसरी इसका एग्जाम देना पड़ता है। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और इनके सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम इन्हीं सभी क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज हम इसकी काफ़ी यूनिट हैं, तो इसमें यूनिट फर्स्ट के हम आज आंसर देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी यूनिट है 7 यूनिट आपके इसमें एग्जाम में दे रखी है, जिसमें पर्यावरण अध्ययन की भविष्य, प्रकृति, प्राकृतिक संसाधन हुए, पारिस्थितिकी तंत्र हुए, इस तरह से 7 हैं। जैव विविधता एवं संरक्षण है, उसके बाद में पर्यावरण प्रदूषण है, और उसके बाद में सामाजिक एवं मानवीय पर्यावरण, और 7वीं है मानव जनसंख्या एवं पर्यावरण। हम इसकी कुल कम से कम देखते हैं कितनी इसकी वीडियो बनती हैं, लेकिन हम इसकी 15 से 20 क्लास के अंदर इस पूरी पर्यावरण अध्ययन को ख़त्म कर देंगे, रेगुलर लेके आएंगे। और आप सब भी रेगुलर बने रहिएगा, क्योंकि इन वीडियो को देखने के बाद में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं ये दावा कर सकता हूँ कि आपको फिर एग्जाम में ये वीडियो देखने के बाद में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप पर्यावरण अध्ययन का पेपर आसानी से और अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि मैं बीए से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट करेंगे पर्यावरण अध्ययन की। वैसे तो ये सारी कंपलसरी यानी कि बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अगर हम एक बार इन्हें एक जो टाइप भी अगर हम देख लेते हैं तो फिर हमें ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं, क्योंकि सामान्य क्वेश्चन है जो कि 10वीं क्लास या फिर हम 10वीं क्लास में पढ़ते हैं सामाजिक ज्ञान, उसी के टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते, इनमें हार्ड नहीं आते। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है कि स्थल मंडल, वायुमंडल तथा जल मंडल किसके अध्ययन का क्षेत्र है। यानी कि ये तीनों किसके अंदर आते हैं, प्रशासनिक अध्ययन के अंदर, या फिर राजनीतिक अध्ययन के अंदर, सामाजिक अध्ययन के अंदर, या फिर पर्यावरण अध्ययन के अंदर। तो देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप भी जानते हैं भाई राजनीति का इससे क्या संबंध है, प्रशासनिक से इसका क्या संबंध है, सामाजिकता से इसका क्या संबंध है। सिंपल सा क्वेश्चन था और सिंपल सा आंसर था कि पर्यावरण से इसका संबंध है, तो पर्यावरण अध्ययन यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस पादप परिस्थितिविद ने बताया कि प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग पर्यावरण कहलाता है जिसमें जीव जंतु रहते हैं। किसने कहा था? ये क्वेश्चन आपका फैक्ट टाइप का क्वेश्चन है, यानी ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखिए, किसने कहा था? फिंटिंग ने, डैडलेस स्टीम ने, टांसले ने, या फिर डेविस ने। तो देखिए, इसका राइट आंसर है ए, टांसले ने। याद रखिएगा, किस पादप पारिस्थितिकविद ने बताया कि प्रभावी दशाओं, आप तो बस ये याद रखिए कि प्रभावी दशाओं का वह संपूर्ण योग पर्यावरण कहलाता है। यह कथन किसने कहा था? क्वेश्चन आ सकता है इस प्रकार से। तो आपका राइट आंसर है टांसले ने कहा था, टांसले ने कहा था, टांसले ने कहा था। याद रखिए, 2-3 बार बोलिए मन में, टांसले 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 टांसले। फिर प्रभावकारी दशाओं का संपूर्ण योग पर्यावरण कहलाता है, प्रभावी दशाओं का संपूर्ण योग पर्यावरण कहलाता है, टांसले टांसले टांसले, ऑटोमेटिक याद हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आता है, सुंदर लाल बहुगुणा प्रसिद्ध है, यानी वो किसके लिए प्रसिद्ध है? शिक्षा के रूप के लिए, सामाजिक सेवक के रूप में, पर्यावरणविद के रूप में, या फिर राजनीति के रूप में। अब देखिए, अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है ना, तब भी आप बहुत सिंपल से लगा सकते हैं अंदाजा। देखिए, आपका पेपर है पर्यावरण अध्ययन का, तो क्या शिक्षा से रिलेटेड कोई चीज़ आ सकती है इसमें? क्यों आएगी भाई? समाज से रिलेटेड कोई चीज़ आएगी? नहीं, क्योंकि हम समाजशास्त्र पढ़ नहीं रहे, राजनीति को पॉलिटिक्स थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन। तो राइट आंसर ऑटोमेटिक आप अंदाजा लगा सकते हैं पर्यावरणविद के रूप में, यानी पर्यावरण से रिलेटेड सुंदरलाल बहुगुणा का प्रसिद्ध नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, भारत में, चौथा क्वेश्चन, भारत में वन महोत्सव के जनक कौन हैं? कमलनाथ, अरुंधति, के.एम. मुंशी, या फिर स्वामीनाथ। तो देखिए, ये क्वेश्चन नहीं, फैक्ट टाइप क्वेश्चन, यानी कि ये आपको याद करना पड़ेगा, इसमें समझने की बात कम है और फैक्ट टाइप वाली बात ज़्यादा है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा से के.एम. मुंशी। भारत के महोत्सव के, वन महोत्सव के जनक कहलाते हैं। कौन? के.एम. मुंशी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत आपने सुना भी होगा, चिपको आंदोलन का मूल उद्देश्य क्या था? वेरी सिंपल, आप हर कोई दे सकते हैं। अपने घरों में गिरने से बचना, पेड़ों को काटने से बचाना, बांधों को टूटने से बचाना, इनमें से कोई नहीं। देखिए, अपने घरों को गिरने से बचाना कोई मतलब नहीं है। आप भी बता सकते हैं इसका राइट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, छोटा बच्चा भी बता सकता है। से बांधों के टूटने से कोई मतलब नहीं है, पेड़ों को, और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब, पेड़ों को काटने से बचाने के लिए इसका चिपको आंदोलन हुआ था, और बहुत ही खतरनाक आंदोलन था। इसमें बहुत लोगों की जान गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं, चमोली घटनाएं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमसे यही पूछ रहा है कि चिपको आंदोलन किस जिले से प्रारंभ हुआ था? तो ये सब आप ही को पता है, इसमें चमोली आंसर आ जाएगा, राइट आंसर ब हो जाएगा। चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? हाँ, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, फैक्ट टाइप क्वेश्चन है, जैसे आप सभी को पता होगा, ये 1973 से प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे 8वें की ओर, पर्यावरण का अर्थ क्या है? पर्यावरण का अर्थ क्या है? तो देखिए, परिवेश, आसपास का, चारों ओर से घिरे हुए, या फिर उपरोक्त सभी। लगाए अंदाजा, आप इसका राइट आंसर क्या देना चाहेंगे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पर्यावरण का अर्थ है परिवेश से है, आसपास के वातावरण से है, या फिर चारों ओर से घिरे हुए वन क्षेत्रों से है, या फिर उपरोक्त सभी से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द, उपरोक्त सभी। पर्यावरण उसे ही कहते हैं, परिवेश हमारे माहौल को कहते हैं, आसपास के वातावरण को कहते हैं, और चारों ओर से घिरे हुए, जिससे हम घिरे हुए हैं, वही पर्यावरण कहलाता है।
नेक्स्ट इसके हम निबंधात्मक क्वेश्चन भी लेके आएंगे थोड़े बहुत दिन से, या फिर इस तरह की क्लास लेके आएंगे जिससे आपको समझने में आसानी होगी सब चीज़ को, लेसन को पढ़ने के बाद में। फिलहाल हम ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पर्यावरण में जीव के आवास के वातावरण में उपस्थित घटक सम्मिलित हैं, यानी पर्यावरण में जीवों के आवास में वातावरण में उपस्थित घटक सम्मिलित हैं। वायु तथा नमी, मृदा तथा जीव, प्रकाश तथा ताप, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर आप सभी को पता है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। मृदा भी आती है, जीव भी आते हैं, वायु नमी सब आते हैं इसमें, प्रकाश ताप सब कुछ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां। पर्यावरण का महत्व घटक है, यानी पर्यावरण का महत्वपूर्ण घटक है, स्थल, जल, वायु या फिर मानव। वेरी सिंपल क्वेश्चन। सब भाई पर्यावरण से, पर्यावरण बनता कैसे? इन सभी से तो बनता है, मानवी, वायु, जल, स्थल। इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक मिनट सॉरी, पर्यावरण का महत्वपूर्ण घटक पूछ रहा है। हाँ, इसका पर्यावरण का महत्वपूर्ण घटक मानव होगा। ऑप्शन नंबर डी मानव होगा, याद रखिएगा। घटक पूछ रहा है वो, पर्यावरण के वो नहीं पूछ रहा है इसलिए। तो 11 क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, पर्यावरण की प्रकृति पुस्तक के लेखक है, यानी कि पर्यावरण की जो प्राकृतिक पुस्तक है उसके लेखक कौन है? सविंद्र, एंट्रीगाउंडी, फिंटिंग और या फिर टांसले। टांसले के बारे में अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो टांसले तो इसमें ऑप्शन ऑटोमेटिक ही कट हो गया। अब बात करते हैं पर्यावरण की। आप बचते हैं 3 ऑप्शन, तो आपके हिसाब से कौन सा हो सकता है? लगाइए दिमाग। देखिए ये फैक्ट टाइप क्वेश्चन था, इसका भी आप याद रखिएगा, एंट्रीगाउंडी, याद रखिएगा इस नाम को। पर्यावरण की प्रकृति की पुस्तक के लेखक कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था 12वां। जैवमंडल में सम्मिलित हैं केवल वायुमंडल, केवल जलमंडल, केवल स्थलमंडल या फिर उपरोक्त सभी। अब आप इसका आंसर इजीली देख सकते हैं अगर आप समझते हैं जैवमंडल के बारे में कि जैवमंडल होता क्या। देखिए जैवमंडल में सब कुछ आता है, केवल वायुमंडल नहीं, केवल जलमंडल नहीं, केवल स्थलमंडल नहीं, उपरोक्त सभी आएंगे इसके अंदर। तीनों मंडल जैवमंडल के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन में सम्मिलित है भूगोल, जल, वन्यजीव या फिर उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण अध्ययन के अंदर वनस्पति भी आती है, भूगोल भी हमारा आता है, भूगोल क्षेत्र आता है और जल भी आता है। उपरोक्त सभी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी हमारा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। पर्यावरणीय चेतना का स्वरूप है अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक, उपरोक्त सभी या फिर राष्ट्रीय। लगाइए इसका दिमाग, आपके हिसाब से, यानी आपके अनुमान से इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर भी बहुत इजीली आप सब समझ गए होंगे भाई, तीनों चीज़ें इसमें आएंगी, अंतर्राष्ट्रीय भी आएगा, प्रादेशिक भी आएगा और राष्ट्रीय भी आएगा। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15वें। पर्यावरण में सम्मिलित है आर्थिक तत्व, राजनीतिक तत्व, प्राकृतिक एवं जैविक तत्व या फिर सामाजिक तत्व। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप सब देख सकते हैं। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, पर्यावरण सम्मिलित है, आर्थिक से इससे कोई रिलेटेड है? नहीं। राजनीति से कोई रिलेटेड है? नहीं। सामाजिकता से इससे कोई रिलेटेड है? बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक एवं जैविक तत्व से पर्यावरण सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16वें। पुराने जमाने में पर्यावरणीय प्रश्न नहीं थे, क्योंकि इसके पीछे क्या कारण था? वन विस्तार पर्याप्त था, औद्योगिक प्रदूषण नहीं था, जनसंख्या कम थी, उपयुक्त सभी कारणों से। बिल्कुल सही बात है भाई, पुराने ज़माने में पर्यावरण से रिलेटेड प्रश्न बनते ही नहीं थे, यानी इसकी ना कोई कमी के प्रश्न, ना इसकी संरक्षण के प्रश्न। अब क्यों बन रहे हैं? क्योंकि एक तो वन पर्याप्त नहीं रहे हैं, वनों की कटाई बहुत ज़्यादा हो गई है, औद्योगिक प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया, जिसके कारण भी पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है और अधिक से अधिक पेड़ लगाने की आवश्यकता पड़ रही है। जनसंख्या भी वृद्धि होती जा रही है, जिसके कारण पेड़ों की कटाई होती जा रही है, बड़े बड़े जंगलों को काट दिया जा रहा है। इसके कारण वन जो हमारा पर्यावरण वो खतरे में आ गया है और इसलिए इनको अध्ययन के अंदर जोड़ा जा रहा है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 17। प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित। देखिए तो आप सोच रहे यार ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, परीक्षा में वैसे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, ईजी, घबराइए मत। बस एक बार आपके माइंड से थोड़े बहुत क्वेश्चन होते हैं ये निकल जाएँ एक बार, तो आप ऑटोमेटिक अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित का वर्ष था। ये भी एक फैक्ट टाइप क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा, समझने वाला कोई क्वेश्चन नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां। रियो विश्व पर्यावरण सम्मेलन मनाया जाता है? पृथ्वी सम्मेलन, जैव सम्मेलन, पर्यावरण सम्मेलन या फिर स्वास्थ्य सम्मेलन। तो देखिए रियो विश्व पर्यावरण सम्मेलन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है जो पृथ्वी सम्मेलन है उसके रिलेटेड मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप पर्यावरण सम्मेलन ना कर दें, क्योंकि ये खुद एक पर्यावरण सम्मेलन है जो कि पृथ्वी सम्मेलन के मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है। विश्व के धरातल का कितना भाग पठारीय है? आप 25%, 30%, 33% या फिर 40%। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 33% हमारे विश्व धरातल का भाग पठारीय है। पठारीय भाग क्या होता है? तो देखिए थोड़ा बहुत हम समझ लेते हैं। 300 मीटर के समुद्र तल से ऊंचाई वाले भाग को मैदान कहते हैं, फिर उसके बाद में पठारी प्रदेश आते हैं, फिर
पहाड़ीय प्रदेश आते हैं, यानी पठारी प्रदेश होते हैं हमारे 600 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई पर, उस भाग को पठारी प्रदेश कहते हैं। यानी पठारी प्रदेश कुछ इस प्रकार से होते हैं, वो इस तरह से पर्वत की तरह खड़े नहीं होते, वो इस तरह से ऊंचे तो होते हैं समुद्र तल से, यानी धरातल से ऊंचे होते हैं, लेकिन समतल होते हैं कुछ इस प्रकार से। जैसे कि हमारा भारत का प्रायद्वीपीय पठार है दक्षिण साइड का, उसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है 20वां। पर्यावरण का मूल घटक है स्थल मंडल है, जलमंडल है या फिर वायुमंडल है। पर्यावरण बनता ही तीनों से है। राइट आंसर डी। पर्यावरण संचेतना का कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है गैर सरकारी स्तर पर। 21वें क्वेश्चन पर पर्यावरण संचेतना का कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है गैर सरकारी स्तर पर, सरकारी स्तर पर, स्वयं सेवा संस्थाओं के स्तर पर या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए पर्यावरण संचेतना का यानी सभी पर किया जा रहा है, स्वयं संस्थाओं पर भी किया जा रहा है, गैर सरकारी संस्था पर भी और सरकारी संस्थाओं पर भी है इसका जो सुचारू रूप से कार्य प्रारंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 22वां। पर्यावरण चेतना व संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा कार्यक्रम कौन सा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय जैव कार्यक्रम IBP, यूनेस्को का मनुष्य एवं जीव मंडल कार्यक्रम या फिर ये सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर भी हो जाएगा डी, ये सभी। ये तीनों ही कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, IBP और यूनेस्को का मनुष्य एवं जीव मंडल कार्यक्रम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 23वां क्वेश्चन हमारा। मनुष्य एवं जीव मंडल कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। फैक्ट टाइप क्वेश्चन है, याद रखना पड़ेगा, मोस्ट क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में, तो ये याद रखिएगा 1970 में मनुष्य एवं जीव कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 1970 में। 24वां क्वेश्चन आ जाता है, ऊंचाई पर प्रति 1000 मीटर पर कितने तापमान का ह्रास होता है। तो यानी कि जो ऊंचाई पर 1000 मीटर ऊंचाई पर कितने तापमान का, यानी कितना तापमान नीचे गिर जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु के तत्व हैं तापमान, वर्षा, आर्द्रता व पवन या फिर ये सभी। देखिए इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ये सभी। आप सभी जानते होंगे वर्षा, तापमान, आर्द्रता, पवन जलवायु के तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26वां। शीतोष्ण घास प्रदेशों का मध्य यूरेशिया में कहा जाता है। प्रेरीज, बेंटलबरी, स्टेपी या फिर वेल्ड। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा डी, वेल्ड कहा जाता है। स्टेपी घास के मैदान कहलाए जाते हैं, लेकिन वो कहलाए जाता है उत्तरी एशिया साइड के। और ये पूछ रहा है शीतोष्ण घास प्रदेश को मध्य यूरेशिया के कहा जाता है, वो है वेल्ड, याद रखिएगा वेल्ड। विश्व पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप आप में से अधिक लोगों को पता होगा, 1992 में यह सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 28। विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण का अबाध्यकारी दस्तावेज है। वन रक्षा से संबंधित दस्तावेज, एजेंडा 21, रियो घोषणा पत्र, जैव संरक्षण संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब एजेंडा 21, पर्यावरण संरक्षण का अबाध्यकारी दस्तावेज। 29वां क्वेश्चन, जैवीय विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ब 29 दिसंबर। 29वें का आंसर 29 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 दिसंबर। देखिए अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं और आपके पास अगर हिंदी लिटरेचर है या फिर हिंदी जनरल हिंदी का पेपर है, उसके पास के लिए मैंने बहुत सारी ट्रिक बना रखी है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और मैंने जनरल इंग्लिश के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चनों के ऊपर ट्रिक बना रखी है, फिक्स फॉर्मेट बना रखे हैं, जैसे कि लेटर का फिक्स फॉर्मेट है, CV का फिक्स फॉर्मेट है, इन्फॉर्मल लेटर का फिक्स फॉर्मेट है, और भी बहुत सारे ऐसे काफ़ी फिक्स फॉर्मेट बना रखे हैं जिनसे आप पास हो सकते हैं। बस कॉपी और पेस्ट करना है और आप काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं और पास हो सकते हैं। 30वां क्वेश्चन हमारा है और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का 30वां क्वेश्चन, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक ठाक क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, और इस तरह के हम क्वेश्चन करेंगे। 10-15 क्लास कर लेंगे, बहुत है, काफ़ी है। 10-15 क्लासों में आपकी 7 यूनिट के मोस्ट क्वेश्चन सभी आ जाएंगे और आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। ये पर्सनल किसी यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में इसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं तो सभी रहेगा। पर्यावरण अध्ययन सभी में एक रहेगा, पूरे हिंदुस्तान में एक रहेगा। यूनिवर्सिटी तो क्या पूरे हिंदुस्तान में एक रहेगा, इसलिए चिंता ना करें। आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ के जाएं। एक बार इस वीडियो को देख ले, नहीं तो 2 बार देख ले, बात खत्म। याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, खुद ब खुद आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट पार्ट का तुरंत आता रहेगा और रिलेटेड सारी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते रहेंगे, लेसन आते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं फर्स्ट ईयर वालों के लिए हिंदी अनिवार्य और अंग्रेजी अनिवार्य के ऐसे फॉर्मेट लाने वाला हूँ जिसमें हर क्वेश्चन का एक फिक्स फॉर्मेट होगा। बस आपको तो कॉपी और पेस्ट करना है और आप पास हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।